Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, किसी कारणवश वो चले गए होंगे, आपकी बात हम बड़ी करते हैं, लेकिन आप हमें ये तो निश्चित समय दो उनसे बात करके टेलीफोन पर भी कि फोन से बात करो कि इसी तरीके से यहाँ पे मसला उलझा पड़ा है अब तक। तो सर ज्ञापन ले टेलीफोन बात करके मॉनिटर में कह दिन की अगला कहेगा ना वो 2 दिन के 4 दिन की गए जब उनका समय वो हमारे को वो कमेटी मिलेगी तो सिस्टम है। तो हमारे साथ तैयार हो ना, 20 मिनट का टाइम है, सिर्फ 20 मिनट का। और क्यों ना सोचो कि पैक्स के कर्मचारी हैं, सर्व कर्मचारी संघ सिरसा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलेगा अगली पंक्ति में। भाई मुकदमा हो के जेल जाना पड़े तो ऋषि साहब जी सुन ले कान खोल के आजा। अब जो तू हिटलर साइड चलाना लग गया 5 वर्ष तो कौन सा लग गया, हम मुख्यमंत्री के तो टक्कर मारना लग गया फिर किसी बाकी मूल्य भाई कोई कहानी बोले लंबी चोरी आएगा तो धन्यवाद आएगा उस धन्यवाद उसका हरियाणा की तरफ संज्ञान लिया या उस बारे जो बोल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। वह मैं उपायुक्त महोदय सिरसा को वह सीजीएम महोदय जो आए हैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। मैं भगवंत शर्मा राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा आपको आगाह करना चाहता हूँ। हमारे 3 कर्मचारी जिले के प्रधान श्री भूपेंद्र सरा व उसके 2 कर्मचारी और बिना कारण बिना नोटिस दिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज मैं प्रशासन को सागर स्टार सहकारी समितियां सिरसा को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे जब तक ये तीनों कर्मचारी AR साहब यहाँ नीचे आकर के हमारे क्या नाम है उसका नाम ऋषि पाल जी तो हाँ नहीं था ना ऋषि कुमार जी तो वो हमारे मैं भगवंत शर्मा राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा। हमारे जो मांग और मुद्दे हैं, आज जो धरना या प्रदर्शन है वो कोई हमारे राज्य लेवल के और मुद्दे नहीं है, ये जिला स्तर के मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो 3 कर्मचारी साथी हैं, जो हमारे ज़िले के प्रधान है भूपेंद्र सरा या 2 साथी और है, उनको बहाल किया जाए। बिना कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया, बिना नोटिस दिए सस्पेंड कर दिया गया सागर स्टार सहकारी समितियां सिरसा द्वारा। उसके अलावा जो सहकारी बैंक है उनके द्वारा हमारे पैक्सों में 3 कर्मचारी या 2 कर्मचारी ऑन डेप्यूट पैक्सों के अंदर लगा दिए गए। उनका वेतन सहकारी बैंक में डालना था जबकि उनका वेतन सहकारी समितियों में डाल दिया गया। उसके बाद सहकारी जो पैक्स कर्मचारी संघ सिरसा है वो इस मामले में माननीय न्यायालय गया। माननीय न्यायालय में वो आदेश है 17 करोड़ के पैक्सों को वापस करने के माननीय न्यायालय ने आदेश है वो पैक्स कर्मचारी संघ सिरसा के हक में किए, जो कि 2017 का आदेश है। लेकिन सहकारी बैंक सिरसा है वो 17 करोड़ रुपए वापस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मामला 1/4/13 से लेकर के 31/3/18 तक जो सहकारी बैंक है वो हमारा फाइनेंसर है, उन्होंने जो हमें पैसा फाइनेंस किया उसका नियमों से अधिक ब्याज लगा दिया गया। 1/4/13 से लेकर 31/3/18 तक लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए ब्याज अधिक लगा दिया गया। उसके अलावा जो हमें फाइनेंस करता है उसके बदले में 5% शेयर हमें उस सहकारी बैंक के खरीदने होते हैं, लेकिन सहकारी बैंक द्वारा उन नियमों की अवहेलना करते हुए 5 की बजाय 7 से 8 और 10 तक है उन्होंने वो शेयर काट लिए गए, जिससे पैक्सों को भारी नुकसान हो रहा है। उसके अलावा किसानों की 3 लाख की KCC की लिमिट बगैर ब्याज की, जो कि पीछे 2014 से लेके ये बनाई जानी थी, जिसमें नाबार्ड द्वारा यह जो पैसा है वो सहकारी बैंक या हरियाणा राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध भी करवा दिया गया, लेकिन सहकारी बैंक द्वारा वो पैसा किसानों को न देकर अन्य धंधों में महंगे रेटों पे दे दिया गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। 2014 में अगर किसान को एक परिवार में 2 या 3 सदस्य हैं, उनको अगर 3-3 लाख या वो पैसा बगैर ब्याज का मिलता तो 6 लाख रुपए होते और किसान आज खुशहाल होता। लेकिन इन सहकारी बैंकों और हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा सरकार को और विभाग को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो 2 मांगे हैं, एक तो 19 फरवरी 2019 को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और अन्य संगठन है उनके द्वारा मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। उसमें हमारी 2 मांगें थी। एक मांग थी सहकारी बैंक में पदोन्नति बहाल करने के पहले हमारी सहकारी बैंकों में पदोन्नति हुआ करती थी 50%, वो बंद कर दी गई इस सरकार द्वारा।
उसमें 10% पदोन्नति सहकारी बैंक में हमारी होनी थी, जिसकी सहमति भी हुई है। कार्रवाई करने कल पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा के अपने जो रिकॉर्ड में और मौजूद है। उसके अलावा जो 7वें वेतन आयोग में खामियां थी, उसकी विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। विभाग द्वारा वो कमेटी की रिपोर्ट है वो विभाग को सौंप दी गई है, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि जिन जिन पैक्सों ने 70% एकमुश्त ब्याज माफी योजना की जो रिकवरी की है उन कर्मचारियों पे लागू होगी। लेकिन सहमति होने के बाद भी यह सरकार है वो पत्र जारी नहीं कर रही है। सर अगे अपनी मंगा पूरी नहीं होंगी तो अगे की कार्रवाई की है? ये अगर हमारी मांगे नहीं हुई तो इसी धरने प्रदर्शन को अनिश्चितकाल के रूप में बदल दिया जाएगा, जिसमें जो हमारे बिक्री केंद्र है जो खाद और बेचते हैं वो बिक्री केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रिकवरी और ऋण वितरण का कार्य है वो भी कल से बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा सिरसा आज के जो हमारे मांग और मुद्दे तो काफ़ी लंबे समय से सरकार के साथ वार्तालाप हुई थी, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे। उन्हीं तमाम मांगों को लेके, तो पंजाब किसान वेतनमान को लेके, पुरानी पेंशन स्कीम है, कच्चे कर्मचारियों पक्के करने की बात है, जब तक पक्के नहीं करते हैं समान काम समान वेतन 26,000 रुपये लागू करे। एक्स ग्रेशियस स्कीम है जो उस पर कंडीशनें हटाई जाए। मेडिकल सुविधा जो है उसमें सरकारी तंत्र को बढ़ावा मिले। तमाम विभाग जो सरकार बेचने जा रही है उन पर अंकुश लगाए और तमाम विभागों में पक्की भर्ती करे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे। इन तमाम मांग और मुद्दों को लेके आज हमारा ये एजिटेशन है। हम तमाम पूरे हरियाणा में विधायकों मंत्री के माध्यम से ज्ञापन देके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। यदि टाइम रहते हुए तमाम मांग और मुद्दे यदि नहीं मानती और तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तो सर्वजन संघ इससे भी तीखे आंदोलन के लिए तैयार है। धन्यवाद। डीसी को ज्ञापन देने तो बाद अगे डीसी साहब को हमने 2-4 बार को कई बार मुलाकात हुई है। हमारा एक ही मामला है, उसमें तमाम जिलों में स्लैब सिस्टम लागू हुआ है। अनुभव के आधार पे डीसी रेट लागू होते हैं। डीसी रेट बढ़ाना डीसी के माध्यम से 5% से लेकर 10% तक बढ़ाया जाता है हर बार। तो हम कह रहे हैं जैसे 8, 16, 24 का है कर्मचारियों में स्लैब, उसी अनुभव के आधार पे तो अन्य जिलों में लागू करे है। डीसी साहब सिरसा भी उसी अनुभव के आधार पे लागू। एक तो 5 साल वाला वही तनख्वाह ले रहे हैं, एक जो रिटायरमेंट होना है कल वो भी उसी तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए एक उनके साथ घिनौना मजाक है। तो डीसी रेट स्लैब सिस्टम लागू करे, अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू। मेन मांग यही आज। धन्यवाद।